हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के शानदार सेशन में हम लोग 16 जुलाई पर आधारित हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हैं दोस्तों। और ये सभी सब्जेक्ट का दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये सभी 100 क्वेश्चन को देख लेते तो यहाँ से आपका 5 से 7 नंबर आपका पक्का एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, ये आपका 16 जुलाई पर आधारित ये सभी प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों का जो है क्लास जो है शाम 7 बजे से चलेगा, लेकिन जो आज जो है लेट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे और जिनका जिनका एग्जाम अभी 20 जुलाई, 23 जुलाई और 27 और उसके बाद 30 और उसके बाद आपका 3 अगस्त तक जिनका भी पेपर बाकी है, इस आपको जो है क्लास को देखना है डेली आपका शाम 7:30 बजे मिलेगा, ठीक है। और ये वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये वायरल क्वेश्चन पर आधारित ये हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी साथी इस सेशन में बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था। देखिए, भारत का संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को क्लियर बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। जैसे भारत का संविधान जो सबसे पहले लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना, ठीक है, और 18 दिन लगा था। और इसे जो है यानी कि संविधान को जो पूरी तरह से तैयार करके लागू नहीं किया गया था, कब, यानी अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के अंगीकृत किया गया था, यानी कि पूरी तरह से तैयार किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, यानी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। और यहाँ जो पूछा गया है कि भारत के संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और हम लोग जो संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखेगा, संविधान दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये आपका पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों कि भारत में राजनीतिक जो है शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में राजनीतिक का मुख्य स्रोत आपको बताना क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, संसद। भारत में जो राजनीतिक का जो है आपका राजनीतिक के शक्ति का मुख्य जो स्रोत हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा। अगर वहीं पूछा है कि संसद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में हो जाएगा। और संसद को कितने सदन में बांटा गया है, तो संसद के 2 सदन में बांटा गया है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। अगर लोकसभा पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 81 में। और राज्यसभा पूछा है तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होते हैं, ठीक है, अस्थाई सदन होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा जो है अस्थाई सदन होते हैं, ठीक है, अस्थाई सदन होते हैं। इसे यानी कि जो है किसको, तो दोस्तों लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो यानी कि जो है राज्यसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल आपका 80 में हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको जो है 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। कब, 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जहां से क्वेश्चन उठाया गया है, हम लोग उसी से जो है क्वेश्चन वहीं से आप लोग को उठाकर लेकर आए हैं दोस्तों आज के सेशन में, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 3 हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि कार्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कि संविधान के क्रांतिकारी सामाजिक जो है परिवर्तन का माध्यम बनाना, यही आपका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 4 में क्या पूछा गया है, ठीक है। और हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह, ठीक है, सुबह में आप लोग को 8 बजे से जुड़ सकते हैं लाइव क्लास के साथ। उसके बाद शाम 7:30 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार जो है आपातकाल कब जो है यानी कि कब लगाया गया था। भारत में पहली बार जो आपातकाल लगाया गया था, ये कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1975 में आंतरिक व्यवस्था के लिए आपातकाल को लगाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप पूछा है तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1971 में। लेकिन बांग्लादेश और स्वतंत्र हुआ था कब हुआ था? 1972 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा मुद्रास्फीति किस स्थिति यानी कि जो है मुद्रास्फीति किस स्थिति में उत्पन्न होती है? देखिए मुद्रास्फीति जो किस स्थिति में उत्पन्न होती है, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी पर आधारित होता है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय जो है यानी कि जो भारतीय सिनेमास्कोप की पहली फिल्म कौन थी? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यही लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए भारतीय यानी कि जो है भारतीय सिनेमास्कोप की पहली फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, कागज की फूल। कागज की फूल जो मूवी थी यही भारतीय सिनेमास्कोप की पहली मूवी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 7 में क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा ज्ञात यानी विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कौन सा है? ठीक है, ज्ञात स्वर्ण आपको बताया स्वर्ण भंडार कौन सा आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग जो है लगभग 75 क्वेश्चन के करीब हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे 15-20 क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर याद रखेगा लगभग 30 क्वेश्चन के करीब जो देखने में वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपको वन लाइनर फॉर्म में इसी क्लास में आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यकृत की दुष्टिक्रिया से कौन सी रोग होती है? देखिए यकृत के दुष्टिक्रिया से कौन सी रोग होती है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बताइए पीलिया हो जाएगा, ठीक है। यकृत में जो रोग होती है वो कौन सी रोग होती है? पीलिया रोग होती है, पीलिया। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत, ठीक है। आपको यहाँ पर यानी कोशिका का ऊर्जा घर जो आपके पूछा गया 16 अगस्त को, ठीक है। कोशिका का जो है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 16 जुलाई को, ठीक है। और आप लोग बताइए कि 16 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। चलिए और अपना स्कोर बताइएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग रटते चल जाना है, ठीक है। गांधी जी के जो है आदर्शों पर चलने वाले जो है राजा जी कौन थे राजा जी? आपको बताना है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले राजा जी कौन थे। तो देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिएगा मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई का ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं तो बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। पॉइंट को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ये आपका 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बताइए पूछा गया है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों भारतीय छोड़ो आंदोलन जो किया गया था यह किस संगठन के द्वारा किया गया था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किया गया था। और यहीं पर पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, याद रखेगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनके पहले अध्यक्ष मुस्लिम थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इस बार जो है बिहार स्पेशल से लगभग आपका 2 से कहीं 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछा गया है। और आप लोग पिछले वर्ष देखे होंगे कि हर आपका शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है इसका वेटेज जो है बिहार जीके का वेटेज बहुत ही कम कर दिया गया है, ठीक है। और आपसे जो है आपसे इंग्लिश
इंग्लिश टोटल 10 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है। और लगभग जो है 9 से 10 मार्क्स का आपका मैथ भी पूछ रहा है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुलिकट झील यह किस राज्य में है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, पुलिकट झील यह किस राज्य में है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो है कुलिकट यानी पुलिकट जो है झील हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा देखिएगा सुल्तान रजिया किसकी पुत्री थी। सुल्तान रजिया जो थी यह किसकी पुत्री थी, तो इस राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इल्तुतमिश। किसकी पुत्री थी? देखिए रजिया सुल्तान की जो पुत्री थी कौन थी, तो इल्तुतमिश थी, ठीक है, इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा गांधी द्वारा जो है शुरू की गई पत्रिका का क्या नाम था। गांधी द्वारा जो शुरू की गई है पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों, ठीक है। तो यह गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। हाँ, हम लोग जो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस जो है कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा आपका 30 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर राइट आंसर आपका यंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिएगा देश बंधु किसे कहा जाता है। देश बंधु के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है भारत में डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। भारत में डायनामाइट का जो है डायनामिक्स का जो है लिमिटेड या कहाँ स्थित है दोस्तों, मुंबई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या बेंगलुरु में। तो एक बार 17 के लिए केवल आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील यह कहाँ पर स्थित है। चिल्का झील यह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या पश्चिम बंगाल। तो आपका ओडिशा राज्य में। कौन सा? ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। और चिल्का झील यहाँ पर ओडिशा है, कहाँ पर है आपको बता दे रहे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका असम हो गया। असम के जस्ट सटा हुआ, समुद्र से सटा हुआ जो भाग है वो वहाँ पर आपका चिल्का झील है, ठीक है। और भारत के सबसे बड़ी झील आपका कौन हो जाएगा, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा, तो बुलर झील हो जाएगा, ठीक है। बुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ी झील हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कौन सा झील? तो चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा देखिएगा उच्च न्यायालय की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पूछा गया, हाई कोर्ट की भाषा, ठीक है। हाई कोर्ट की जो है संविधान, हाई कोर्ट की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 214 में। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की जो है यानी कि जो है परिभाषा को जो है संविधान के अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 214 में। और दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित जितने भी आपका आर्टिकल बन सकता था या संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता था पॉलिटी से, हम लोग सभी क्वेश्चन को लगभग आपका 150 प्लस क्वेश्चन को करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग नहीं देखें तो आज सुबह वाले क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों, स्पेशल आपका पॉलिटी। क्योंकि दोस्तों पॉलिटी का जो है इस बार लगभग आपका 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा देखिएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 20 हो जाएगा। और 20 में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। चलिए अभी तक हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी, ठीक है। और आपका जो है पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपका जो चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेज, और आपका जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लोगो यही मिलेगा, ठीक है, यही इमेज लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा देखिएगा एयरफोर्स जो है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है। एयरफोर्स जो है फ्लाइंग कॉलेज यह कहाँ है दोस्तों आप लोग बताइए कहाँ स्थित है।
तो आपका जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जोधपुर में एयरफोर्ट जो है फ्लाइंग कॉलेज की स्थापना जो किया गया था ये जोधपुर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला मोबाइल जो है ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? चलिए बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म हो जाएगा दोस्तों? 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि सागर सम्राट। ठीक है, सागर सम्राट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और भारत के सब यानी कि जो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों यही क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है गुजरात में, गुजरात में किया जाता है। वहीं आपका सोना, सबसे ज़्यादा सोना जो है किस राज्य में उगाया जाता है? तो यहाँ पर है कर्नाटक में। वही पूछा है बिहार में कि बिहार में सबसे ज़्यादा सोना जो है किस जिले में? जमुई में। ठीक है, जमुई में, जमुई जिले में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 24। भारत में जस्ता उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए जस्ता उत्पादक में अग्रणी राज्य पूछा गया, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो 24 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जस्ता उत्पादक में सबसे अधिक सर्वाधिक राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, लिंगायत जो आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? बसवाना से संबंधित। किससे? बसवाना से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो है विवाद होते हैं, जैसे आपका कोई भी विवाद हो जाता है राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है, उसमें कौन जो है उसका सुलझाव को मतलब लगाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एससी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है? देखिए पूर्वी तिमोर की राजधानी पूछा गया, कौन सी राजधानी हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है पूर्वी तिमोर की। ठीक है, पूर्वी तिमोर की जो राजधानी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में जो है आपका लोहा पाया जाता है, आयरन। ठीक है, और इसका संकेत होता है Fe 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों, चक्रवात किस प्रकार के यानी कि दाब का केंद्र होता है? देखिए चक्रवात जो है किस प्रकार की दाब का केंद्र होता है, ये आपको पूछा गया दोस्तों। तो आपका 29 का सही विकल्प आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा निम्न दाब। ठीक है, चक्रवात जो आते हैं निम्न दाब के कारण आते हैं, निम्न दाब के कारण जो है आते रहते हैं दोस्तों चक्रवात। चलिए स्थानीय पवन जो है मानसून किस प्रकार की होती है? स्थानीय पवन जो मानसून जो है यह किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो 30 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, मौसमी घटना होती है, यह स्थानीय पवन मानसून की होती है दोस्तों। चलिए आपका तिराना किस देश की राजधानी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिराना किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो अल्बानिया की। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर अल्बानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तिराना। तो 31 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तिराना जो है किस देश की राजधानी हो जाएगा? तो अल्बानिया का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप होते हैं? देखिए लक्षद्वीप में टोटल आपका 36 द्वीप होते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया गया, लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? 36 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साथिया किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए साथिया पूछा गया किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात से। ठीक है, साथिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल आपका 33 आ गया। ठीक है, डबल 30। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? देखिए गोवा की स्वीकृत जो भाषा है या कौन सी भाषा है, कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों? तो गोवा की भाषा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कोंकणी। क्या हो जाएगा? एक बार याद रखिए, कोंकणी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
और दोस्तों आप लोग को वन लाइनर भी क्वेश्चन कराना है, ठीक है। भारत में जूरो की शुरुआत जो है किसने की थी, ठीक है। भारत में जूरो की शुरुआत जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेगा आपका यार्ड यंग के द्वारा। किसके द्वारा, यार्ड यंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा आपका मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या था। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों मुख्य कारण जो था आपका परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण। अगला हो जाएगा, देखिएगा सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपका पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है। पंचवर्षीय योजना को जो है यानी कि अनुमति करने के लिए किसकी आवश्यक होती है, आपको बताना है। 37 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। विश्व का प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। विश्व का प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व के प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री पूछा गया, ये प्राइम मिनिस्टर जो थी कौन थी दोस्तों, आपका जो हो जाएगा सिरिमाबो भंडार नाइके राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि CRI का पूर्ण रूप क्या है, तो CRI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार बताइए। तो चाइल्ड राइट, ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू होता है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका सूत्र पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया, क्या हो जाएगा। तो 40 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। चलिए, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों, देखिए प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। तो रंग जो होता है तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश का रंग जो होता है केवल तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है, तो यहाँ पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव किसने रखी थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो नींव रखी थी यह किसके द्वारा रखा गया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी। देखिए 42 का सही आंसर एक बार बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में जो है क्या हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि इसी के समय में भारत में स्थानीय स्वशासन का नींव रखा गया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह बहादुर शाह जफर को कहाँ जो है निर्वासित किया गया था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आपका था कानपुर से कौन थे। 1857 की क्रांति जो कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब थे। कौन थे, नाना साहेब थे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर 43 का राइट आंसर जो आपका ई हो जाएगा, ठीक है, रंगू हो जाता है, ठीक है, रंगून हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था, करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो वान भट्ट। क्या हो जाएगा, वान भट्ट जो है हर्ष चरित्र के लेखक, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, कालिदास को। किसे, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खारतूल यानी खार्तूम किस घाटी के जो है किनारे स्थित है, ठीक है। खार्तूम जो है किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो 46 का आंसर आपका ये हो जाएगा नील, ठीक है। नील नदी के किनारे खार्तूम हो जाएगा। वही बीच में पूछा जाए कि नील नदी की लंबाई आपका कितना है, 6600 किलोमीटर है, ठीक है। यह आपका अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है। और ये विश्व के सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका नील नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 16 जुलाई को, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है किसे विभाजित करती है दोस्तों, तो मालदीव और मिनिकॉय को। किसको, मालदीव और मिनिकॉय को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। वहीं पर 40 आपका जो 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर, अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अंडमान निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए यानी कि जो क्या पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसमें जो है पॉलीकार्बोनेट की मात्रा जो है सबसे अधिक मतलब जो है उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी,
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ना कि डी हो जाएगा आपका पॉली, यानी कि पॉली जो है पॉली इथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉली इथिलीन हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट में। ठीक है, डी ने होगा, सी हो जाएगा। अजंता की जो अजंता की चित्रकारी किसे कहा जाता है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और ये किसके लिए है दोस्तों? किसके लिए? तो यहाँ पर आया था बौद्ध धर्म के लिए है दोस्तों। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो जनगण मन जो लिखा गया था दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुगल काल में न्याय की भाषा क्या थी? देखिए मुगल काल में न्याय की भाषा पूछा गया, क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? मुगल काल में जो न्याय की भाषा जो थी दोस्तों, ये कौन थी? आपको सिर्फ लैंग्वेज पूछा गया, कौन सा लैंग्वेज था? तो यहाँ पर हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी। चलिए आपका स्वर्ण मंदिर बनाने हेतु भूमि किसने दी थी? ठीक है, आपका स्वर्ण मंदिर बनाने हेतु किसने भूमि दी थी? आपको केवल ये बताना है दोस्तों। तो 53 यानी 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, और अकबर नामक के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोमा किस अंग का प्रभावित करता है? देखो ग्लूकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है केवल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंख को प्रभावित करता है ग्लूकोमा। अगला हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? देखिए जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था? केवल ये आपको बताना है 55 का आंसर। देखिए 55 का आंसर जो हो जाएगा आपका 18 यानी कि 1880 में हुआ था। ठीक है, 1880 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1880 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस ने 1906 में यानी कलकत्ता अधिवेशन में क्या मांग रखी थी दोस्तों? क्या मांग रखी थी कांग्रेस के जो है 1906 इसमें कलकत्ता अधिवेशन में कौन सी मांग रखी थी? आपको बताना है। तो 56 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर, ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से। मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में अच्छी तरह से पच जाती है। क्या पूछा गया? यानी अलवार किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? अलवार जो है किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो 59 का आंसर आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु के उपासना से संबंधित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 60 में, क्या मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाले कुनैन किससे प्राप्त होता है? देखिए कुनैन जो है यह किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो 60 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्या का? सिनकोना के छाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। केरल सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा, ठीक है, यह किस जिले में है? इसका आंसर आप लोग बताते जाइएगा कि जोजिला दर्रा जो है बिहार के किस जिले में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पूछा है जोजिला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है, ये आपको पूछा गया है। तो 62 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लेह और श्रीनगर। लेह और श्रीनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग जो आज देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? तो समाधि स्थल से संबंधित व्यक्ति, जैसे राजघाट, यह राजघाट किस व्यक्ति से संबंधित है? महात्मा गांधी से। ठीक है, शांतिवन ये आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, विजय घाट जो ये लाला लाजपत राय से संबंधित है, शक्ति स्थल जो ये इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, भूमि वीर के नाम से राजीव गांधी के जानते हैं। ठीक है, किसान घाट जो है यह चौधरी चरण सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये महाप्रयाण जो है घाट जो है यह कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उभय घाट यह कहाँ है? तो मेरा देसाई। ठीक है, आपका समानता का अधिकार जो है जगदीशपुर यानी कि जगजीवन राम के द्वारा दिया गया था। नारायण यानी क्या पूछा? नारायण घाट की जो है यह गुलजारी लाल नंदा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है कि दोस्तों नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा एक जो है स्थल है, एक स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है ये स्थल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आपका चैत्रा भूमि, ये बी आर अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदय भूमि के आर यानी कि जो है के आर नारायण। ठीक है, आपका कर्म भूमि किसके, तो शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा सभी क्वेश्चन को हम लोग A to Z क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। रेड क्रॉस, ये डॉक्टरी की सहायता से रेड क्रॉस इसका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। लाल त्रिकोण जो है यह परिवार नियोजन से संबंधित है। सफ़ेद झंडा यह संधि का समर्पण करता है। ठीक है, आपका लाल झंडा जो है किससे, तो क्रांति और खबरें की सूचना। ठीक है, सूचना। उसके बाद जो है आपका काला झंडा जो है ये यानी कि जो है विरोध का प्रदर्शन है काला झंडा। उल्टा झंडा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यानी उल्टा झंडा जो है राष्ट्रीय यानी विपदा। ठीक है, अगला है शांति का प्रतीक, यह कस्तूत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह एक जो है काली मिट्टी है, आपको बताना है। तो यह एक काली मिट्टी जो हो जाएगा ये सुख दुख प्रतीक और आपका हो जाएगा प्रतिरक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका पूछा गया कितना, देखिएगा सहारा मरुस्थल। यहाँ पर क्या हुआ, प्रमुख जो मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। आपका जो है अरब जो है प्रायद्वीपीय, अरब प्रायद्वीपीय कौन सी है, तो अरब प्रायद्वीपीय। ठीक है, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ठीक है, जो कि बच्चे को द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। आटाकामा उत्तरी चीन। ठीक है, आटाकामा कहाँ हो जाएगा, उत्तरी चीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। देखिएगा दोस्तों आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित आपका प्रमुख तथ्य आपका क्या हो जाएगा। देखिए विश्व का सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी, किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है अमेरिका में। ठीक है, आकार के दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है मैग्ना कार्टा हवाई द्वीप कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैग्ना कार्टा हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा विश्व का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात पर्वत कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोकोपैक्सी हो जाएगा। टोकोपैक्सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है ऊंचा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है यानी कि ओजस डेल सलाडो है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ आपका यानी कि ओजेल जो है डेल सलावड हो जाएगा राइट आंसर यही। ठीक है, सबसे गहरी जो है वह स्थित शांत ज्वालामुखी है, जो कि एकांक गुफा एंजिल पर्वत पर होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को फिर से बता रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और PDF